एएसआई में एक स्टार है सिंबल, और जो एसआई होते हैं इनमें डबल स्टार होता है। कितना होता है? डबल स्टार। तो एएसआई से आप बनेंगे क्या चीज? एसआई। एएसआई को छोटा बाबू, एसआई को बड़ा बाबू। ये जो राज्य में जो बड़े बड़े गिरोह होते हैं, आपराधिक घटनाएं करते हैं, तो उन लोगों का ये ऑपरेशन करने का कार्य करते हैं। यही लोग इनकाउंटर करने का भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो एसटीएफ के जवान है, आप देखेंगे जो बिहार का जो नक्सल इलाका है उसमें नक्सलों को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। एसटीएफ का कोई नया वैकेंसी नहीं निकलता है। बिहार पुलिस में से ही, बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल है, चयनित कांस्टेबल, उन्हीं में से इनका क्या होता है? चुनाव होता है। 100 मीटर का होता है ना, जो लगभग देखेंगे 2 मिनट 40 सेकंड के आसपास में इसको क्या करना होता है? पास करना होता है। जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार पुलिस में प्रमोशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिए कि किस प्रकार से बिहार पुलिस में प्रमोशन होता है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट किए हैं कि सर बिहार पुलिस में एसटीएफ कैसे बनेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी बता दीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस में कांस्टेबल से लेकर के डीएसपी तक का सफर बताने वाले हैं कि आप एक कांस्टेबल के पद से ज्वाइन करके किस प्रकार से आप डीएसपी तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में यह भी बताएंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि छोटा बाबू कौन होता है थाने में, बड़ा बाबू कौन होता है, वो पहचान नहीं पाते हैं। साथ ही साथ इंस्पेक्टर कौन होता है थाने में, ये भी नहीं पहचान पाते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में जो बिहार सिपाही का जो सिंबल होता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। तो आपको हम आज के वीडियो में पूरा एक एक चीज बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे आपका एसटीएफ के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। आप लोग इस चीज को देखिए और इसको फिर महसूस कीजिए, फिर आपको नौकरी करने का क्या होगा, बहुत ही मजा आएगा या मन करेगा नौकरी करने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कि चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक और सबसे करेक्ट और सबसे सही जानकारी दिया जाता है। साथियों, वीडियो बेशक ही लंबा होता है, लेकिन आपको बहुत ही जानकारी से भर दिया जाता है। चलिएगा साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रमोशन को लेकर के। साथियों, बिहार पुलिस में सबसे पहले जो अभ्यर्थी ज्वाइन करते हैं वह कांस्टेबल के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। फिर कांस्टेबल के बाद इनका जो प्रमोशन होते जाता है और ये लास्ट ये पहुंचते हैं डीएसपी के पोस्ट तक। यह सफर बहुत ही आसान नहीं होता है, यह सफर बहुत ही मुश्किल होता है। यह डिपेंड करता है कि कांस्टेबल का जो डिसिप्लिन है, जो उसके अंदर का जो ऑनेस्टी है, यह किस प्रकार से है। अगर उसका सर्विस अच्छा होगा, अगर वो काबिलियत से अपना कार्य करता होगा पूरा ईमानदारी के साथ, तो उन्हीं लोगों का क्या होता है? प्रमोशन होता है। हालांकि हम प्रमोशन का मापदंड आपको हम बताएंगे, सारा ब्यौरा हम लिए हुए हैं। तो चलिए पहले हम लोग नजर मार लेते हैं फटाफट किस प्रकार से प्रमोशन होता है। सबसे पहले आप कांस्टेबल के पोस्ट से ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद से बनेंगे आप सीनियर कांस्टेबल, फिर उसके बाद से आप बनेंगे हेड कांस्टेबल, फिर उसके बाद से एएसआई, फिर एसआई, फिर इंस्पेक्टर, और लास्ट आपका रहेगा डीएसपी। साथियों, सबसे पहले जब आप कांस्टेबल के पद से ज्वाइन करेंगे तो कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल बनने में कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद से सीनियर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में कितना टाइम लगेगा, हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने में कितना टाइम लगेगा, उसका अलग अलग मापदंड है। यह रातों रात आप नहीं बन जाएंगे, इसमें आपको समय देना होगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल तक का सफर समझते हैं। साथियों, कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल तक पहुंचने में आपको लगभग 3 साल का समय लग जाएगा। आपको मैं बता दूं कि बिहार पुलिस का जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त हो जाता है, जब बच्चे अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, 216 दिनों का लगभग होता है, उसके बाद से आप कांस्टेबल के पद पे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद से लगभग 3 सालों तक आपको सर्विस देना होता है कांस्टेबल के पद पे। किस पद पे? कांस्टेबल के पद पे। फिर उसके बाद से आपका प्रमोशन होता है सीनियर कांस्टेबल के लिए। यह प्रमोशन किस आधार पे होता है? आप लोग जब सर्विस ज्वाइन करेंगे बिहार पुलिस का, तो आप लोगों का एक सर्विस बुक मिलेगा। उस सर्विस बुक में बहुत सारा चीज, आपका जो सर्विस का ब्यौरा रहता है उसमें सारा का सारा चीज क्या होता है? मेंशन होता है। उसमें आपका देखा जाता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड वे में हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार पुलिस में नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन बिना परमिशन लिए ही घर भाग जा रहे हैं छुट्टी पे, या ऐसा तो नहीं है आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अंदर आपका सर्विस बुक खराब होगा तो फिर आपका प्रमोशन नहीं होगा। अगर आपका सर्विस बुक अच्छा है तो आप जल्दी ही कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल बन जाएंगे। फिर सीनियर कांस्टेबल के बाद से आप बनेंगे हेड कांस्टेबल, है ना। हेड कांस्टेबल जब आप बनेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साथियों, प्रमोशन का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना। जब आप एक पोस्ट से ऊंचे पोस्ट पे जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जब आप हेड कांस्टेबल बनेंगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थात अब आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप हेड कांस्टेबल बन गए हैं तो जो सीनियर कांस्टेबल या कांस्टेबल हैं, इनमें 2-3 लोगों का आप ड्यूटी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए,
अब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक का सफर कितना लंबा है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे हम ब्यौरा लिए हुए हैं। पहला नंबर चीज, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, देखिएगा कैसे बनते हैं लोग, कितना समय लगता है। सीनियरिटी और अच्छे सर्विस बुक के आधार पर प्रमोशन होता है। कुछ मामलों में विभागीय परीक्षा भी आयोजित की जाती है। न्यूनतम 5 से 10 साल तक की सेवा क्या होती है, आवश्यक होती है। साथियों अगर आप कांस्टेबल के पोस्ट से ज्वाइन किए हैं और आप हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 5 से 10 साल तक आपको सेवा देना पड़ेगा। 10 साल के पहले भी आप बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो सर्विस बुक है ना, आपका किस प्रकार से है, आप कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर कार्य, मैं बार बार कह रहा हूं, कार्य अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन समय के पहले ही हो सकता है, या फिर विभागीय जो एग्जाम होता है, विभागीय एग्जाम के द्वारा भी आप बन सकते हैं। अब आते हैं हेड कांस्टेबल से जो एएसआई है, हेड कांस्टेबल से एएसआई आप किस प्रकार से बनेंगे। अब यहां से थोड़ा एक चीज और जान जाइए, किस प्रकार से पहचान करेंगे कि कांस्टेबल कौन है, सीनियर कांस्टेबल है और हेड कांस्टेबल है। तो पहचान करने के लिए जो उनका सिंबल होता है वही पहचान होता है। साथियों कांस्टेबल का जो सिंबल होता है, आप लोग देखिएगा पूरा ब्लैंक रहेगा, एकदम सादा रहेगा, उन लोगों का कुछ भी निशान नहीं रहता है उनके बाजुओं पर। जो सीनियर कांस्टेबल होते हैं उनमें आप देखिए 2 इस तरह का लाल पट्टी होता है ना, इस तरह का लाल पट्टी 2 होता है सीनियर कांस्टेबल का, और हेड कांस्टेबल का कितना होता है, 3 लाल पट्टी इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे लिखा रहता है बिहार पुलिस, ठीक ना। तो ये इनका कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का ये सिंबल है। हेड कांस्टेबल के बाद आप बनेंगे एएसआई। एएसआई को ही हम लोग कहते हैं छोटा बाबू कहते हैं, ठीक ना। तो जो एएसआई का सिंबल होता है, एक स्टार होता है यहाँ पे, ठीक ना, और साथ ही साथ यहाँ पे नीला, लाल और ब्लू कलर का पट्टी होता है, ठीक। अब आज ये देखते हैं हेड कांस्टेबल से आप किस प्रकार से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनेंगे, अर्थात एएसआई बनेंगे, ठीक ना। तो आइए इसका सफर हम लोग देखते हैं। तो साथियों देखिए इसके लिए होता क्या है, इसके लिए विभागीय परीक्षा या सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन होता है। अच्छे आचरण और सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाता है। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस भी देखा जाता है। साथियों आपको बता दूं कि हेड कांस्टेबल से जो एएसआई तक का सफर है, इस सफर में भी आपको और 5 से 10 सालों तक गुजारना पड़ता है, और इसमें आपका फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसी एएसआई को हम लोग कहते हैं छोटा बाबू। क्या कहते हैं, छोटा बाबू। एक स्टार मतलब छोटा बाबू, और जो एसआई होते हैं इनमें डबल स्टार होता है, ये होते हैं थाने में बड़ा बाबू। तो साथियों जो एएसआई होते हैं इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन लोगों का सर्विस के दौरान ही एक पीटीसी ट्रेनिंग होता है, वह ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है। साथ ही साथ पढ़ाई के बदौलत भी अपना ये लोग, या प्रमोशन के बदौलत भी, अपने कार्य के बदौलत भी अच्छा सर्विस बुक रहता है, तो सीनियरिटी के आधार पर भी इनका क्या होता है, प्रमोशन हो जाता है। लेकिन इनका मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस जरूर देखा जाता है, ये अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा अब आते हैं साथियों एएसआई से एसआई तक का सफर क्या है, देखिएगा। और एक चीज मैं बताऊं कि ये तो आप कांस्टेबल में ज्वाइन किए हैं तब जाकर के आप कांस्टेबल से आपका सफर चल रहा है, ठीक ना। लेकिन एएसआई का डायरेक्ट वैकेंसी भी आता है, तो उसके द्वारा भी आप एएसआई बन सकते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। आ जाइए अब हम लोग देखते हैं एएसआई से सब इंस्पेक्टर अर्थात बड़ा बाबू तक का सफर क्या है, देखिएगा। एएसआई में एक स्टार है सिंबल, और जो एसआई होते हैं इनमें डबल स्टार होता है। कितना होता है, डबल स्टार। तो एएसआई से आप बनेंगे क्या चीज, एसआई। एएसआई को छोटा बाबू, एसआई को बड़ा बाबू। आ जाइए देखिएगा इनका किस तरह से होता है प्रमोशन, क्या इनके मापदंड है। तो विभागीय परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर प्रमोशन होता है। साथ ही साथ सर्विस रिकॉर्ड और फिजिकल फिटनेस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ सीटें डायरेक्ट भर्ती से भी भरी जाती है। साथियों इनका जो एएसआई से एसआई बनते हैं, है ना, ये बनने में आप देखेंगे कि जब व्यक्ति का लगभग 15 साल 10 साल का नौकरी बचा होता है, तो उस समय एएसआई से वो लोग एसआई बनते हैं। या कुछ लोगों का रिकॉर्ड अच्छा होता है तो वो पहले ही क्या होते हैं, बन जाते हैं। और बहुत सारे कांस्टेबल एसआई से, बहुत सारे कांस्टेबल आप देखेंगे कांस्टेबल से तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन एसआई तक जाते जाते वो रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। सभी लोग आगे इंस्पेक्टर या डीएसपी तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह डिपेंड कर रहा है कि आप लोग का फिजिकल फिटनेस कैसा है, आपका विभागीय कार्य कैसा है, डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है तो उसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर मेन चीज है आपका सर्विस बुक। अगर आपका सर्विस बुक अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप अच्छे से छापेमारी कर रहे हैं, आप अच्छे से अपराध पर नियंत्रण करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में आपका प्रमोशन फटाफट भी हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब यह है कि यदि आप कांस्टेबल से एसआई तक पहुंचने में यदि आप 20 साल लगा रहे हैं, है ना, तो यह काम 15 साल में भी हो सकता है। कैसे हो पाएगा, यदि आप कार्य उस प्रकार से करेंगे तब, है ना, अपना कार्य पूरा जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक ना। और एक चीज और है, जैसे मान लीजिए आप कांस्टेबल से ज्वाइन किए हैं और
एसआई का फॉर्म आ गया, बिहार दरोगा का फॉर्म आ गया, अलग से भर्ती आ गया, तो आप कांस्टेबल से दरोगा भी बन सकते हैं एग्जाम निकाल करके, ये भी आपके लिए है, ठीक ना। तो एक तो तरीका हो गया कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके या फिर प्रमोशन लेकर के दरोगा बनिए, या फिर एग्जाम निकाल करके आप दरोगा बन जाइए, ठीक। चलिएगा, अब आते हैं, अगला सफर है एसआई से इंस्पेक्टर तक, दरोगा से इंस्पेक्टर तक। आ जाइए, यहाँ पे आप लोगों को फिर मैं दिखा दूं, देखिएगा, कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, फिर एसआई, एसआई के बाद आप क्या बनेंगे, इंस्पेक्टर। साथियों, इंस्पेक्टर में यहाँ पे 3 स्टार हो जाता है, और यहाँ पे आपको 3 कलर का पट्टी आपको दिखाई देगा। चलिएगा, तो इनका किस प्रकार से होता है, इंस्पेक्टर किस प्रकार से बनते हैं, देखिएगा, सीनियरिटी और कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन होता है, ठीक ना। कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, अनुभव और सेवा का ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि वैसे दरोगा है ना, जिनका बहुत ज्यादा उनका अनुभव हो गया है, उस हिसाब से इनको इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। यह होता है, सरकार पर भी डिपेंड करता है, सरकार भी इन लोगों को प्रमोट करती है, ठीक ना। चलिएगा, साथ ही साथ अब देखिए, इंस्पेक्टर के बाद से आप क्या बनेंगे, तो लास्ट साथियों, इंस्पेक्टर के बाद आप बनेंगे डीएसपी, है ना। यहां तक आते आते आपका रिटायरमेंट का टाइम भी आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का दरोगा तक पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट का क्या हो जाता है, टाइम आ जाता है। तो चलिएगा, देखिएगा ये कैसे आप इंस्पेक्टर से डीएसपी बनेंगे। तो साथियों, यहां पे दिया हुआ है कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, सरकार की अनुशंसा के आधार पर प्रमोशन मिलता है, लंबे अनुभव और उत्कृष्ट सेवा क्या होती है, आवश्यक होती है, ठीक ना। तो उम्मीद है साथियों आपको ये चीज पहले समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रमोशन होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग और भी घर में बैठ के समझते रहिएगा। एक चीज क्लियर हो गया कि बिहार पुलिस में यदि आप ज्वाइन करते हैं कांस्टेबल के पद से, तो आप डीएसपी तक जा सकते हैं। सबसे पहले बनेंगे कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद सीनियर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद आप बनेंगे एएसआई, एएसआई के बाद बनेंगे एसआई, एसआई के बाद बनेंगे इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर के बाद बनेंगे डीएसपी। एएसआई को छोटा बाबू, एसआई को कहते हैं बड़ा बाबू, और जो हेड कांस्टेबल होते हैं उनको हम लोग हवलदार कहते हैं, ठीक ना। चलिएगा, अब देखिए, कुछ विशेष परिस्थिति में भी प्रमोशन होता है, कुछ विशेष परिस्थिति में भी। जैसे मान लीजिए कहीं पे आतंकवादी हमला हो गया और वहां पे आप कुछ वीरता दिखा दी है ना, तो ऐसे स्थिति में वीरता वाला कुछ कार्य किया है, ऐसे स्थिति में आपका प्रमोशन हो सकता है। या स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आप लोगों का क्या होता है, प्रमोशन होता है। जैसे देखिए, किसी विशेष सेवा, वीरता या महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्पोर्ट्स कोटा, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को विशेष छूट मिलती है। समझ गए ना, मतलब कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हैं, मान लीजिए आप कांस्टेबल है, कोई अच्छा नेशनल गेम जीत गए, तो आपको तुरंत बना दिया जाएगा, दरोगा बना दिया जाएगा, डीएसपी बना दिया जाएगा। बहुत सारे देखिए क्रिकेटर हैं कि जो क्रिकेटर हैं वो, लेकिन वो डीएसपी के पद पर भी क्या है, चयनित है, उनको राज्य सरकार है ना क्या कर दी है, डीएसपी के पोस्ट पर ही नियुक्त कर दी है, ठीक ना। तो साथियों, ये पूरा प्रमोशन रहा। अब हम लोग आते हैं मेन चीज, जो सबसे मेन मैटर है, और हर बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों का सपना होना चाहिए कि ये एसटीएफ में जाएं। साथियों देखिए, बिहार पुलिस से ही बनते हैं, आप देखेंगे एसटीएफ का चयन होता है ना। एसटीएफ का मतलब स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक ना। साथियों, बिहार पुलिस के वैसे सिपाही है ना, जो कि बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, शारीरिक रूप से फिट होते हैं, वेपन चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं लोगों का क्या किया जाता है, एसटीएफ में चयन किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इनका कार्य क्या है, पहले ये समझ लीजिएगा। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एक विशेष इकाई है जो राज्य में संगठित अपराध, माफिया, आतंकवाद और गंभीर अपराधों को नियंत्रण करने के लिए बनाई गई है। एसटीएफ में शामिल होने के लिए सीधी भर्ती नहीं होती, बल्कि मौजूदा पुलिस कर्मियों को ही इसमें शामिल किया जाता है। तो पहले ये समझ लीजिएगा, एसटीएफ का कोई नया वैकेंसी नहीं निकलता है, बिहार पुलिस में से ही, बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, चयनित कांस्टेबल, उन्हीं में से इनका क्या होता है, चुनाव होता है। लगभग 25-26 साल के उम्र में एसटीएफ चुने जाते हैं, और इन लोगों का जो मैक्सिमम एज होता है 35 से 36 साल तक या एसटीएफ के पोस्ट पे रहते हैं। इन लोगों का जो ड्यूटी होता है, जो सामान्य कांस्टेबल होते हैं उनसे बहुत ही टफ होता है, और ये जो राज्य में जो बड़े बड़े गिरोह होते हैं, आपराधिक घटनाएं करते हैं, तो उन लोगों का ये ऑपरेशन करने का कार्य करते हैं, यही लोग इनकाउंटर करने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो एसटीएफ के जवान है, आप देखेंगे जो बिहार का जो नक्सल इलाका है, उसमें नक्सलों को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में कोई राजनीतिक नेता है, तो उनका भी ये लोग क्या करते हैं, ड्यूटी देने का या सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। अर्थात जो एसटीएफ है, कह लीजिए कि जितना राज्य में स्मगलिंग हो रहा है, तस्करी हो रहा है, कुछ भी लूटपाट हो रहा है, कोई बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, ऐसे स्थिति में यह जिम्मेदारी सौंपा जाता है किसको, एसटीएफ को, ठीक ना। इन लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, लगभग एनएससी कमांडो के बराबर क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। आइए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, एसटीएफ में शामिल आप कैसे हो सकते हैं, ठीक ना, और इनका प्रशिक्षण किस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले कैसे शामिल हो सकते हैं ये समझते हैं। बिहार पुलिस में सेवा कर रहे हैं, चाहे आप कांस्टेबल या एसआई हो या इंस्पेक्टर हो, आप भी जा सकते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ अच्छा सर्विस रिकॉर्ड और अनुशासन आपका होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है।
इन लोगों का रनिंग भी होता है, रनिंग 800 मीटर का होता है ना, जो लगभग देखेंगे 2 मिनट 40 सेकंड के आसपास में इसको क्या करना होता है, पास करना होता है, ठीक ना। साथ ही साथ निशानेबाजी और हथियार चलाने में निपुणता आपको होनी चाहिए अच्छे से। किसी विशेष ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी आपका होना चाहिए, मतलब कहीं पे ऑपरेशन में आप अच्छा प्रदर्शन किए हैं और आप अच्छे से मान लीजिए गन चलाना जानते हैं, साथ ही साथ आप शारीरिक रूप से फिट भी हैं, पूरा भाग दौड़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो वैसे लोगों को एसटीएफ में क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है। बिहार पुलिस मुख्यालय समय समय पर एसटीएफ में चयन के लिए आंतरिक नोटिफिकेशन जारी करता है। इच्छुक पुलिसकर्मी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए फिजिकल फिटनेस, फायरिंग स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट व इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। केवल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को ही एसटीएफ में शामिल किया जाता है। सब मिला जुला करके कह लीजिए कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में या दरोगा में या जो इंस्पेक्टर है, इनमें के जो सबसे खोआ होते हैं, सबसे टैलेंटेड और अच्छे वाले सिपाही होते हैं, वही लोगों को एसटीएफ में क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा रिस्की काम यही लोग करते हैं। अब आइए इन लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, स्पेशल ट्रेनिंग होता है थोड़ा सा। चयनित पुलिसकर्मियों को एडवांस वेपन ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट है ना, खुफिया ऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार इनका प्रशिक्षण नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ भी कराया जाता है। अब आप सोच लीजिए इन लोगों का एनएसजी के बराबर इन लोगों का ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस 21,391 पदों पे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कोशिश करिए बिहार पुलिस में कांस्टेबल से ज्वाइन करके आप लोग डीएसपी तक पहुंचिए। और साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जो इच्छुक हैं वह एसटीएफ में जाएं और एसटीएफ में जा करके अपना एक अच्छा सर्विस करें, है ना। हमारा यही सबके साथ दुआ है, गुड विश है ना। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर डालिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।